इतना उन्हें न्याय नहीं मिला, इतना हम तो जो टिकैत जी का आदेश है उस पर बिल्कुल खरे हैं, अमल है। मरो मारो उठो बैठो, साल लगो 2 साल लगो 6 साल लगो 6 महीने लगो, जो इनका निर्णय होगा वो हमें सर्वमान्य है। जो ये कहेंगे इनके आदेश का पालन करेंगे। मरण का कहेंगे मर जाएंगे, और मारण का कहेंगे तो मार भी देंगे। ये सरकार तो बिजनेस कर रही, देश नहीं चला रही। ये किसी बड़े नेता की हत्या भी करवा सकते हैं 2024 में अपनी सरकार बनाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार यहां पर किसान मौजूद है, गाजीपुर बॉर्डर पर उसको रोक लिया गया है। ये तमाम लोग जो हैं प्रदर्शन के लिए जा रहे थे जंतर मंतर पर और वहां पर नहीं जाने दिया गया है। क्या नाम है, कहां से आए? रामोतार, चेयरमैन मवीकला, जिला बागपत, तहसील खेगड़ा। बात जंतर मंतर की ना जाने दिया भाई, तो हमारा तो क्रांति यूपी क्रांति गेट है, गाजीपुर बॉर्डर है। हमें तो अंत ही फतेह मिले, अंत ही जीत मिले, यो ही शब्द बढ़िया हमारा ठिकाना। चौधरी साहब का आदेश है, बैठे अपनी मांग पे बैठे। हमारी बच्ची हैं, बेटी हैं, लड़की हैं, इतना उन्हें न्याय नहीं मिला, इतना हम तो जो टिकैत जी का आदेश है उस पर बिल्कुल खरे हैं, अमल है। मरो मारो उठो बैठो, साल लगो 2 साल लगो 6 साल लगो 6 महीने लगो, बैठे बस। मतलब अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे टिके ऐसे रहेंगे। ही रहेंगे। कैसे धरना ढा दिया, वो हमारी बच्ची हैं, ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि देश में न्याय के लिए ऐसे जब सड़कों पे उतरना पड़ जाए तो आखिर देश की किस तस्वीर हम क्या जाने? बस देश का तो सारी दुनिया देख ही रही हो भाई, तो खत्म हो रहा, सब बेच के खा के सारे लुटेरे हैं, चोर हैं। बड़े थे वो उससे बड़ा चोर है, वो उससे बड़ा चोर है। भाई देख लो, एकदम महंगाई देख लो, न्याय देख लो, कोर्ट की देख लो, बंदूक की नोक पे सारे काम करवा रहे। एक ब्रजभूषण शरण सिंह, एक गुंडा जिसका दाऊद इब्राहिम तक डायरेक्ट संबंध है, इतना बड़ा गुंडा। वाजपेयी की सरकार में अविश्वास जब कांग्रेस लाई, उस टाइम भी सरकार जो बचाने वाला था यूं ही वो दाऊद इब्राहिम है, ब्रजभूषण सिंह, जिस पर 38 मुकदमे हैं, यौन शोषण के हैं। इतने गंभीर आरोप में एक आम आदमी की रिपोर्ट बाद में हो, गिरफ्तारी पहले हो जा। और क्या एक देश में 2 कानून होंगे? बे आम आदमी का कानून अलग और जो राजशाही आदमी है उसका कानून अलग, ऐसा तो नहीं होगा। कानून तो सभी के लिए, संविधान तो सभी के लिए एक होगा। लेकिन क्या लगता है कि महापंचायत आज जिस तरीके से होनी थी और यहाँ पर आप सभी को रोक लिया गया, आगे की रणनीति क्या है? कैसे महापंचायत पूरी होगी? आगे की रणनीति बैठे हैं अभी, जो 2-4 हमारे खाम्बे टिकैत साहब हैं, थाम्बे चौधरी हैं, हमारी खाप चौधरी हैं, ये हमारे खाप चौधरी हैं हमारे साथ। जो इनका निर्णय होगा वो हमें सर्वमान्य है। जो ये कहेंगे इनके आदेश का पालन करेंगे। मरण का कहेंगे मर जाएंगे, और मारण का कहेंगे तो मार भी देंगे, इतने ठाठे भी हैं। अब कर लेंगे। हाँ, दल बलता है, सारा काम कर लेंगे। अपनी बेटी की इज्जत को नीलाम नहीं होने दे, अपनी इज्जत को नीलाम नहीं होने दे। जमीर को नहीं बेचें, अपने जिंदा रखेंगे जमीर को। इस देश का पेट पालन करें, अपना नहीं। अपना तो हमारा वह मोदी राशन सब दे नहीं लग रहा। हम तो जो राशन फ्री दे रहे हैं मोदी जी, हमारा प्रधानमंत्री जी, वो राशन हमारे ही घर तक आया, किसान के घर में तो आया, हमारा ही बट रहा, हमें ही खुआ रहे, हमारे तो ही ले रहे, नाम का गल्ला कर रहे, बाँट हम रहे, नाम अपना कर रहे। और कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लगे गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, पीछे की वजह क्या? इस सरकार की नाकामयाबी। जो बेटियां देश के लिए गोल्ड लाई वह देश का गौरव है। आज यह सरकार तिरंगे की बेइज्जती कर रही। उनको जो है तिरंगे में जो है मतलब देश की बेटी है, वे इस देश की शान है। यह सरकार की नाकामयाबी है। सरकार इस देश के लिए काम नहीं कर रही, सिर्फ एक पार्टी के लिए काम कर रही। वह अपने गुंडों को बचाने का काम कर रही। जैसे लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, इन्होंने उसको मंत्री को भी बचाने का काम करा था। ऐसे इस ब्रजभूषण शरण को, गुंडे को, जिस पर 38 मुकदमे पहले से दर्ज हो, उसको उन पर पर्दा डाल कर इस सरकार में मंत्री है
और वो खिलाड़ियों का शोषण कर रहा है। अगर किसी गरीब आदमी पे पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जा तो उसे 2 घंटे नहीं लगते, इतने थाने में बैठा दे। लेकिन यह सरकार एक दबंगाई को, एक देश पे कलंक को बचाने में लगी हुई है और देश के गौरव को जो है मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रही। आज जंतर मंतर पर उन बेटियों को उठा के पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया गया। जब तक ये किसान यहीं पर ही रहेगा तब तक जो है मतलब वे उन्हें रिहा नहीं करेंगे। देखिए, लगातार किसान आंदोलन भी इतने लंबे समय तक का चला था, अब उसके बाद पहलवानों के लिए समर्थन में आप सभी लोग उतरे हैं। क्या लगता है कि कब तक ये तमाम चीजें चलती रहेंगी? देश में 70% किसान हैं। इन्होंने पहले रोटी बचाई है और अब ये अपने देश की बेटी बचाएगा, इस देश का गौरव बचाएगा। किसान जो है इस आंदोलन को अहिंसक बिल्कुल नहीं होने देने का, गांधी जी के तरीके पर जो है इस आंदोलन को चलावेगा। आज उन्होंने 28 तारीख में जो है उनके आका सावरकर का जन्मदिन था और जो है जो गोडसे गांधी जी का कातिल है भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा, उनके आका सावरकर ने 6 बार माफीनामा लिखा। यह जो है इस देश से इस सरकार को बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये 2 खरीदने वाले हैं, 2 बेचने वाले हैं। 70 सरकार साल में और सरकार ने जो काम बनाए, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बना, इन्होंने एयरलाइंस बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया। बता लाल किले पर कौन सा कर्जा था जो इन्होंने बेच दिया? ये इस देश को बेचने का टुकड़ों में काम कर रहे। ये इस देश की सड़कों की कर रहे, जो रोड बना रहे वे कंपनियों को ठेके दे रहे। इस सरकार की एक भी सड़क नहीं है देश में, सब प्राइवेट सड़क कर दी। बम्बई जाने का जहाज का टिकट 3000 रुपये है, रेल का टिकट 2700 रुपये है, लेकिन टोल 3200 रुपये है, 3200 रुपये है। और तेल का गाड़ी की टायर घसाई का खर्चा अगल। ये सरकार तो बिजनेस कर रही, देश नहीं चला रही, ना देश नहीं चला रही बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से नई संसद का जो उद्घाटन हुआ है, न्याय के लिए तो 1 महीने से यहाँ पर पहलवान बाहर सड़कों पर उतरे हुए हैं, जब बाहरी न्याय नहीं हो रहा है तो नई संसद में क्या न्याय करें? इस देश की संसद का उद्घाटन नहीं हुआ, एक पार्टी की संसद का उद्घाटन हुआ। अगर इस देश की संसद का उद्घाटन होता तो विपक्ष पक्ष सब उस संसद में, इस देश का राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर बन कर रह गया। ये संसद का उद्घाटन का हक इस देश के राष्ट्रपति को था, न कि प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को नहीं था। सबसे पहला हक इस देश के राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का मतलब है राष्ट्रपिता। लेकिन उन्होंने उसका द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक दलित समाज से है, उनका भी हक छीन लिया, राष्ट्रपति का भी। ये तानाशाह सरकार है, ये नरसंहार करवाने चाहती है, ये आपस में भिड़ाना चाहती है। पहले राजपूत को जाट से भिड़ाना चाह रही, हिंदू को मुसलमान से भिड़ाना चाह रही। इनका काम है डिवाइड एंड रूल। ये किसी बड़े नेता की हत्या भी करवा सकते हैं 2024 में अपनी सरकार बनाने के लिए। तो देखिए, लोग बात करने पर ये तमाम चीजें पता चलती हैं कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है और लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।